जय श्री राम। ताली बजा दीजिए। श्री राम। अब मैं आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए महाराज जी से आग्रह करूँगा कि आप पूजा विधि को आगे करें। पीताम्बराधरोर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्यानं धनार्थि सरोजाराधिगन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थगन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां निवेदयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि वायहव्यानि विधेम कृपायाः पूजायाः साढुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। बालकृष्णाय नमः। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोले सियावर रामचंद्र की। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तव वक्त्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तिः पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपो। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। स्टेज वाले पंखे बंद कर दें थोड़ी देर के लिए।
वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भारत श्री रामायण जी की, श्री रामायण जी की। तीरथ फल ललित सिया देवी, तीरथ फल ललित सिया देवी। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद। आदमेक दे ज्ञान विशारद, आदमेक दे ज्ञान विशारद। सनकाद शेष अनुसारद, सनकाद शेष अनुसारद। परम पवन सुत तीरथ देवी, भारत श्री रामायण जी की। तीरथ फल ललित सिया देवी, तीरथ फल ललित सिया देवी। आवत वेद पुराण आस दस, आवत वेद पुराण आस दस। ओ शास्त्र सब ग्रंथन चोरस, ओ शास्त्र सब ग्रंथन चोरस। जन धन संपद को सर्वस, जन धन संपद को सर्वस। भारतम से सम्मत समहि, भारत श्री रामायण जी की। तीरथ फलित ललित सिया देवी, तीरथ फलित ललित सिया देवी। आवत संकट शंभु भवानी, आवत संकट शंभु भवानी। अर्घट संभव मुनि में ज्ञानी, अर्घट संभव मुनि में ज्ञानी। तपस्वी आदि कवि वरद बखानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी। नाग मुकुंद भारत श्री रामायण जी की। तीरथ फलित ललित सिया देवी, तीरथ फलित ललित सिया देवी। परिमल हरण विषय रस देवी, परिमल हरण विषय रस देवी। युवक श्रृंगार मूर्त युवती की, युवक श्रृंगार मूर्त युवती की। रोग भव मोर अभिगे, जन रोग भव मोर अभिगे। आत्माद सब सिद्ध तुलसी की, आत्माद सब सिद्ध तुलसी। भारत श्री रामायण जी की, भारत श्री रामायण जी की। तीरथ फलित ललित सिया देवी, तीरथ फलित ललित सिया देवी। भारत श्री रामायण जी की, भारत श्री रामायण जी की। तीरथ फलित ललित सिया देवी, तीरथ फलित ललित सिया देवी। ललित सिया देवी, ललित सिया देवी, ललित सिया देवी। श्री सीतारामाभ्यां नमः। इदमाराधिकं समर्पयामि। सिद्धैकदनं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। आरातिग्रहणम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। जगनेन जिग्नमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि, जगनेन जिग्नमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। श्रीवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जः पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सदगुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की आज के आनंद
की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। रमावती रामचंद्र की जय। वीर बजरंगबली जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मुंबा मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज महाराज की जय। विंध्याचल निवासिनी मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अवध धाम की जय। सरयू मैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायकः सर्वसिद्धिकरो देवो गौरीपुत्रविनायकः सुमुखश्चैव तदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमतापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वरहापीडं नटवरवपुर्कर्णयो कर्णिकारम् जिह्वदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेलोरधर
सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो गुरुमहेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विशुद्धानन्दसन्दोहं सच्चिदानन्दविग्रहम् साष्टांगं योगसंयुक्तं गुरुं वन्दे सदाशिवम्। विशुद्धानन्दशिष्याय सच्चिदानन्दरूपिणे रामानन्दयतीन्द्राय ईशामूर्ते नमो नमः। अंजनीनंदन पवनसुत महावीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं तुम्हारा ध्यान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परंपरा पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वंदालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री रामभद्र जी महाराज माता जानकी जी सहित सपरिवार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरण रामचरितमानस यज्ञ में आवाहित देवी देवतागण वर्णित आचार्यगण इस महानगर की अधिष्ठात्री देवी मुंबा मैया इस पुर के देवी देवतागण समुपस्थित श्रोतावृंद जय श्री राम सेवा समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण शक्ति सेना फाउंडेशन के कर्मचारी एवं स्वयंसेवक गण तथा आज इस रामचरितमानस यज्ञ के मुख्य श्रोता एवं उपस्थित गणमान्य जन श्रद्धामयी माताओं, आइए मन एवं वाणी को पवित्र बनाने के लिए स्तुति और भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय राम राम रमण
रतनूरी महाबहे भूरि रुजा रजनीचर दंड पतंग हरे सर्पावत देत प्रचंड गहे रजनी करदंड पतंग रहे सरकावत देत प्रचंड गहे हरे मंगल मार्गन चारु तरफ कृतकायक चापनि संगवरम महे मंडल मंडन चारु तरफ कृतकायक चापनि संगवरम मोह महाममता रजनी तब पंज दिवाकर तेज बजी जय राम रमणं समनं भवतापुरया
सेवक सो कहिए सतनामी निराकर आदरही संत सुखी के चरण कमही सब भावे निराकर आदरही सब संत सुखी के चरण कमही मोटे मानस पंकज रघुवीर महारन वीर राजे मोहे मानस पंकज गंधर्व रघुवीर महारन जीत हरे नामी जमामी नमामि हरे अवरोध महागद मानवरी सदनामि जपामि नमामि हरे वरोग महागतमामि हरे मामि निरंतर श्री रमणम तुलसी जगता पर मायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम् रघुनंदन संदय बंदधनम महिपाल विलोकय दीनजनम मनोरंजने कांदय धनधनम महिपालने लोकय दीनजनम जय राम रमारमणम शमनम भवतातुलया तुलकासितजम जय राम रमारमणो शमनो भवतापहया गुणवारिधनो जय राम रमारमणम शमनम भवतातुलया तुलकासितजम जय राम रमारमणो शमनो भवतापहया
बोलो सियावर रामचंद्र की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जब भगवान की कथा सुनी जाती है तो फलदायी होती है। शुद्ध मन से किया गया पूजा पाठ जप यज्ञ तप साधना जो कुछ भी है वो फलदायी होता है। अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है, पवित्र होना आवश्यक है। अगर अंतःकरण पवित्र है तो परमात्मा को स्वतः आकर के भक्त का उद्धार करना पड़ता है। अहिल्या जी श्रापित थी, लेकिन उनका अंतःकरण शुद्ध था, पवित्र था, भगवान के प्रति उनका नेह था, स्नेह था, प्रेम था, जिसके कारण भगवान आते हैं और अहिल्या जी का उद्धार हुआ। आप सब लोगों ने यहाँ तक की कथा के प्रसंग को सम्यक रूप से श्रवण किया। आगे बैठने वाले बातचीत ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है? बोल बांके बिहारी लाल की। अभी थोड़ी देर तक आगे वाले शांत रहें, जब खूब लोग जुट जाएंगे तब बातचीत करिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। बोल बांके बिहारी लाल की। और विशेष तरह से ये हमारी जो मातृपक्ष है ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुरू में तो समस्या होती है, बाद में जब लोग जुट जाएंगे तब का सब तो हम आप लोग देख नहीं करते, पीछे देखते हैं पर आगे थोड़ी देखते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। अहिल्या जी का उद्धार हुआ। अहिल्या जी के उद्धार के बाद विश्वामित्र जी भगवान राम जी और लखनलाल जी को लेकर के गंगा जी के तट पे जाते हैं। एक महान पुरुष, एक सतपुरुष और हम जैसे साधारण जीवों में यही अंतर है। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। संसार को पवित्र करने वाली जो गंगा मैया है, गंगा मैया के प्रभाव को सब लोग जानते हैं। गंगा मैया के प्रभाव से सब विदित है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कथा विदित है सब लोगों को। भगीरथ जी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या करके गंगा मैया को इस भारत भूमि पर लाए। ये देव नदी गंगा है, लेकिन भूतल पर विराजमान है। ऐसी देव नदी गंगा में भगवान पहुंचे हैं, तो गंगा जी ले जाने की क्या आवश्यकता है? गंगा जी कहां से निकली? गंगा जी भगवान के चरणारविंद से निकली, इसलिए इनका एक नाम है विष्णुपदी। जब भगवान का वामनावतार हुआ और वामनावतार में जब भगवान ने वैराग्य स्वरूप धारण किया, 3 पग में ही बलि के पूरे साम्राज्य को भगवान नापने लगे, तो भगवान ने अपना पहला कदम उठाया, पहला पग उठाया और पहला पग उठाया तो ऊपर के लोगों को नापते नापते भगवान का पग पहुंच गया ब्रह्मलोक में। और जैसे ब्रह्मलोक में वो पग पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणारविंद को धुल करके और कमंडलू में रख लिया। भगीरथ जी ने तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने उसी जल को प्रवाहित कर दिया। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा मैया और उन्हीं के तट पे आज भगवान स्वतः पहुंचे हुए हैं। क्या भगवान स्नान करके पवित्र होना चाहते हैं? समस्त संसार को शिक्षा देने के निमित्त भगवान ने यही उपाय रचा है।
हम किसी के ऊपर अगर परोपकार कर देते हैं, हम किसी की थोड़ी सी मदद कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, तो हम फूले नहीं समाते, अरे हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हम न किए होते तो हो ही नहीं करता, अरे हम ही थे जो संभाल करके रखे थे, हमारे बिना कैसे हो सकता है। ये मिथ्या अभिमान है। कीन्हा चहि करावहि सोई, कीन्हा चहि कराव। हम जो करते हैं, जो कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो करेंगे, उसको जो करता है वो स्वतः भगवान है। तो भगवान कहते हैं ना, मेरा बिना मेरी इच्छा के सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हुए कह रहे, मैया मत भयाति वहति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद भयात। मैया मद भयाति वाति वातोयम, मेरे भय से ही ये पवन देवता संसार में विचरण करते हैं। सूर्य तपति, सूर्य प्रकाश देता है, रोशनी देता है, किसके भय से? हम लोगों के लिए कुछ अगर सुनिश्चित कर दिया जाए, यहाँ पे आपको 9 बजे पहुंचना है, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि अगर हम जितने समय से पहुंचते हैं उतने समय से लेकर के जब तक वहाँ रहते हैं तब तक का हमें पारिश्रमिक मिलता है, अभी हम नहीं पहुंच पाते समय से। लेकिन सोचो, भगवान सूर्य, ज्योतिषियों ने लिख दिया 5:45 पे सूर्योदय होगा, तो 5:45 पे सूर्योदय हो जाता है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं। कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्या कारण है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं कारण। मद भया, मुझसे सूर्य भयभीत रहता है, भय खाता है, इसलिए समय से आ जाता है। मद भयाति सूर्यस्तपति मद भया वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद भयात्। इंद्र वर्षा करता है तो मेरे भय से, मृत्यु विचरण करती है तो मेरे भय से। संसार के प्रत्येक कार्य के कर्ता धर्ता वो परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण है। फिर हम अभिमान करते हैं, ये क्या है? ये मिथ्याभिमान है। क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से ये संसार सत्य दिखता है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ये संसार असत्य है। व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे तो शरीर सत्य है, पर तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ये असत्य है। इसका कब क्षरण हो जाए कोई भरोसा है? नहीं भरोसा, ये कब नष्ट हो जाए। भगवान ये बताना चाहते हैं, तुम असत होकर के इतना अभिमान करते हो, एक न एक दिन नष्ट हो जाओगे। और किसी की सहायता करते हो तो दंभ भरते हो, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मेरे द्वारा हुआ, मैंने न किया होता न हो पाता। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान किसी के ऊपर अगर उपकार भी कर देते हैं तो प्रायश्चित करते हैं। अहिल्या जी का उद्धार किया भगवान ने। अहिल्या जी के उद्धार के बाद भगवान कहाँ गए? गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। क्यों? क्योंकि जो हमसे भूल हो गई है, जो गलती हो गई हो, जो त्रुटि हो गई हो, जो अपराध हो गया हो, गुरु पत्नी के ऊपर हमारे चरण की धूली गई, ऐसा अगर अपराध मुझसे हो गया हो तो निश्चित रूप से गंगा स्नान करने से अपराध नष्ट हो जाएगा। इसलिए गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा जी में स्नान किया है। स्नान करने के बाद विश्वामित्र जी जनकपुर की ओर लेकर के चल दिए हैं। देश देशांतर के राजाओं को पत्र भेजा गया है, पर अयोध्या में पत्र नहीं गया। विश्वामित्र जी का निमंत्रण है, पर अवध के नरेश को आमंत्रण नहीं।
फिर भी अवध के राजकुमारों को लेकर के श्री विश्वामित्र जी जनकपुर जाए, तो बिना निमंत्रण के क्यों लेकर के चल दिए? निमंत्रण क्यों नहीं आया? निमंत्रण क्यों नहीं भेजा जनक जी ने? अगर सर्वत्र पूरे संसार में सर्वत्र राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया धनुष यज्ञ का, तो अयोध्या में क्यों नहीं आया? एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले एक बार की बात है, महाराज जनक जी अपने छोटे भाई के साथ सीरथ ध्वज और कुशध्वज दोनों भाई एक साथ आखेट करने निकले। आखेट करने निकले तो एक जंगली सुअर के पीछे पड़ गए। वो जंगली सुअर होता है ना, वो खेती को नष्ट कर देता है, फसल को नष्ट कर देता है। इसलिए समय समय पे राजा महाराजाओं के द्वारा ये आखेट का प्रपंच रचा जाता है, ताकि वो जीव जिनके द्वारा जनता अर्थात प्रजा को कष्ट मिल रहा हो, उससे उनको मुक्ति दिलवाई जाए, ऐसे भाव रखे जाते हैं। महाराज जनक और उनके छोटे भाई उस सूकर का पीछा करते करते ये भूल गए कि हम अपने देश की सीमा को लांघ गए, और वो प्रवेश कर जाते हैं अवध की सीमा। अवध की सीमा में जब पहुंचे तो वहां पे महाराज जनक जी ने बाण मारा सूकर के ऊपर, लेकिन वो बाण सूकर को न लग करके एक गैया को लग गया बाण, और गैया अचेत होकर के नीचे गिर पड़ती है। गोवध का दोष लग गया महाराज जनक जी। जनक जी के छोटे भाई ने कहा भैया हमसे तो बड़े अपराध है। बोले क्या? बोले रघुवंशियों का क्षेत्र है, रघुवंशियों के क्षेत्र में गाय की बड़ी पूजा होती है, और तब से तो ज्यादा पूजा बढ़ गई जब से महाराज दिलीप ने गोसेवा की, क्योंकि ये रघुवंश तो डूब चुका था। दिलीप जी ने जब गोसेवा की तब महाराज रघु जी पैदा भय, इसलिए इसका नाम एक पड़ा रघुवंश। तब से तो रघुवंशियों के द्वारा गायों की बड़ी पूजा की जाती है, और हमारे बाण से एक गैया की मृत्यु हो गई। बोले महाराज दशरथ जी के पास सूचना भेजनी चाहिए। एक सेवक को भेजा, सेवक आता है, महाराज दशरथ जी के दरबार में प्रस्तुत हुआ, प्रतिहार आकर के कहता महाराज जनक का एक सैनिक आपसे मिलना चाहता है। दशरथ जी कहते इस समय हमारे गुरु पूजन का समय है, मैं गुरु जी के पूजन के लिए जा रहा हूँ। सैनिक कहता महाराज पर वो मिलना चाहता है, बहुत आवश्यक काम है। बोले ले आओ। सैनिक आता है, बोले महाराज के चरणों में सादर नमन। बोले क्या बात है सेवक? महाराज जनक जी आपके राज्य में आए हुए हैं। दशरथ जी ने कहा उनका स्वागत है, हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। बोले महाराज उनसे एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले उस सूकर के ऊपर बाण चलाए थे और बाण लग गया गैया को, गोवध का दोष लग गया। दशरथ जी ने कहा अच्छा ठीक है। इधर उधर देखा, एक झाड़ू लगाने वाला दिख गया। दशरथ जी ने बोला है झाड़ू लगाने वाला? झाड़ू वाला बोला हाँ महाराज। बोले इधर आओ। झाड़ू वाला आया, बोले सुनो महाराज जनक जी के हाथ से एक गैया की मृत्यु हो गई है, गोवध हो गया है, तुम जाकर के उस गाय को जीवित करके आ जाओ। महाराज जनक जी का जो सैनिक था वो आश्चर्य में पड़ गया, ये झाड़ू लगाने वाला गैया को जीवित करेगा। जनक जी के दूत के साथ वो झाड़ू लगाने वाला आता है। महाराज सीरथ ध्वज कुशध्वज दोनों भाई बैठे हुए हैं। अपने सैनिक से जनक जी ने पूछा क्यों महाराज दशरथ जी नहीं है? बोले नहीं, उनके गुरु पूजन का समय था, और गुरु पूजन के समय वो कहीं इतस्ततः नहीं जाते, इसलिए वो नहीं है। अच्छा, पर ये कौन है? महाराज ये अयोध्या का झाड़ू लगाने वाला है। ये झाड़ू लगाने वाला क्या करेगा? बोले महाराज दशरथ जी ने भेजा, क्या करेगा ये तो महाराज दशरथ जी जाने, ये झाड़ू वाला लगाने वाला जाने, हम क्या बताएं। तो झाड़ू वाले भी कमाल है, ऐसा झाड़ू लगा देते हैं, ऐसा झाड़ू लगा देते हैं कि पूरी दिल्ली साफ हो जाती है। ऐसा झाड़ू लगाया दिल्ली में कि दिल्ली में सबका सफाया हो गया।
और 2 साल पूर्व की बात बताते हैं आपको। मेरी कथा चल रही थी प्रयाग में, कथा पांडाले से बना था। सामने से सड़क थी, सड़क के सामने से झाड़ू वाले से जुलूस निकाले हुए थे, तो सबके हाथ में झाड़ू। एक मोटरसाइकिल चलाता था, पीछे एक बैठा होता था और उसके हाथ में 2 झाड़ू, तो लेकर के लहराते चले जा रहे थे। पर मानवीय संवेदना को देखिए, जब वो व्यास गद्दी के पास पहुंचते सिर झुकाते, लेकिन सिर केवल अकेले तो झुकेगा नहीं, जिनके अंदर विनम्रता है तो हाथ भी उठ जाता है। और जब हाथ उठता है, झाड़ू साथ में उठता है, तो झाड़ू के साथ सलामी कर रहा था, झाड़ू के साथ भगवान को प्रणाम कर रहा था व्यास जी। हमने कहा झाड़ू वाले बड़े कमाल के होते हैं। महाराज जनक जी ने पूछा, भाई क्या? उसने कहा, महाराज शांत हैं। जल लिया हाथ में, और जल लेने के बाद संकल्प करता है, अगर महाराज दशरथ जी को हमने अपना पिता माना हो और पिता मान करके आज तक हम अयोध्या में निवास करते हो, अगर महाराज दशरथ जी ने पूरे प्रजापुरवासियों को अपना पुत्र मान करके सेवा की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से गौ माता जीवित हो जाए। ऐसा करके छींटा मारा, और जैसे छींटा मारा गौ माता जीवित हो गई। गौ माता जीवित हो गई। महाराज जनक जी बड़े आश्चर्य पड़े, बड़े प्रसन्न भये, और प्रसन्नता के साथ वो वापस जनकपुर आ गए। जब देश देशांतर के राजा महाराजाओं को पत्र लिखा जा रहा था, महाराज जनक जी के छोटे भाई बगल में थे, कुशकेतु जी ने कहा, महाराज सर्वत्र पत्र लिखना, पर अयोध्या के लिए पत्र मत लिखना। बोले क्यों? बोले झाड़ू वाली कथा याद है ना, गैया मर गई थी तो गैया को जिलाने के लिए झाड़ू वाले को भेज दिया, और झाड़ू वाले ने गैया को जीवित कर दिया। अब फिर पत्र भेज दो, आप कहीं महाराज दशरथ जी के पास समय न हो तो किसी झाड़ू वाले को फिर भेज दे, जाओ धनुष तोड़ के चले आओ, तुम्हारा जानकी जी का विवाह तो झाड़ू वाले के साथ हो जाएगा। इसलिए सर्वत्र पत्र भेजना, पर अयोध्या में पत्र मत भेजना। इसलिए अयोध्या में पत्र नहीं आया है। राम जी था लक्ष्मण भैया को लेकर के श्री विश्वामित्र जी प्रवेश करते हैं जनकपुर में। पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी सोचि संता, पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी सुभग सोचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनकपुर की महिमा को लिखना शुरू किया तो सबसे पहले वहाँ के प्रजापुर वासियों की महिमा को लिख रहे हैं। वहाँ के जितने लोग हैं सब सुभग हैं, सुंदर हैं, सुचि हैं, पवित्र हैं और संत हैं, सब संत स्वभाव वाले हैं। महाराज जनक जी निर्गुण निराकार के उपासक हैं। अच्छा, निर्गुण निराकार के उपासक जो जनक जी हैं, उनकी नगरी में जितने लोग हैं सबके सब संत हैं। जनक जी के बारे में सबको विदित है। जनक जी महाराज जी के दरबार में बड़े बड़े ऋषि मुनि शिक्षा लेने आते थे, और जनक जी के यहाँ शिक्षा लेकर के जाते थे। महाराज स्वामी सुखदेव जी भी शिक्षा लेने के लिए जनक जी के यहाँ आए थे। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा अब जाओ जनक जी से शिक्षा लेकर जाओ, क्योंकि ब्रह्म का निरूपण केवल जनक जी कर सकते हैं। जनक जी की सभा में पहुंचने के बाद फिर एक ऋषि था जिसने जनक के सहित उनके दरबारियों को डांटा था। उनका नाम है महाराज अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़े थे, पिता का श्राप था ना। अष्टावक्र जी गर्भ में थे और उनके पिताजी वेद पाठ कर रहे थे। वेद पाठ करते करते पिताजी कुछ गलती बोल गए
गर्भस्थ शिशु बोला महाराज पिताजी आप गलती क्यों करते हो, वेद पाठ की ध्वनि से पढ़ो। वेद पाठ करना बड़ा कठिन काम है। वेद पाठ वही कर सकता है जो किसी वेद पाठी गुरु के गुरुमुख से वेद पढ़ा होगा। वेद की शैली को जान, वेद अपौरुषेय है ना जी, वेद को किसी ने लिखा नहीं है। और भागवत जी तो कहते हैं वेदा नारायण साक्षात, वेद ही साक्षात नारायण है और नारायण ही साक्षात वेद है। वेद में जो कहा गया वही धर्म है और वेद से विरुद्ध जो है वही धर्म है। वेद के विरोध में अगर साक्षात भगवान भी बोले तो हम उन्हें भगवान तो मानते हैं पर उनकी बात नहीं मानते। भगवान बुद्ध दशावतार में भी आते हैं और भगवान के 24 अवतार में भी आते हैं। हम उनको भगवान मानते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, पर उनकी बातों को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने कुछ कुछ स्थानों पर वेदों का विरोध किया। और स्वतः भगवान वेद का विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई सबको याद है ना, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़यः कौतुक भारी। जिनके श्वास से वेद निकलते हैं, अच्छा हम हैं, हम अपने श्वास से विरोध कर सकते हैं? अपने श्वास की बुराई कर सकते हैं? श्वास का विरोध कैसे करेंगे? अगर श्वास का विरोध करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? और वेद साक्षात नारायण के श्वास हैं, श्वास से कोई विरोध नहीं कर सकता है। वेद साक्षात नारायण। वेद ध्वनि वो ध्वनि है जो गुरुकुल से आती है, जो गुरु पदिष्ठ मार्ग से आती है, जो गुरुमुख से आती है। आप वेद को किताब से पढ़ करके वेद ध्वनि नहीं निकाल सकते जब तक आप गुरुमुख से नहीं पढ़ोगे। वेद पढ़ रहे थे, क्रम टूट गया, स्वर टूट गया, गर्भ शिशु बोल उठा, पिताजी स्वर भंग हो रहा है आपका। पिताजी ने सोचा बालक कहां से बोला है, आगे पीछे देखा, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। फिर पढ़ने लगे, फिर स्वर त्रुटि हुई। पिताजी आप बार बार गलती क्यों करते हो? पिताजी ने पूछा तुम हो कौन? अरे मैं आपका बेटा हूं। अच्छा कहां से बोल रहे हो? अरे मैं अपनी मां के गर्भ से बोल रहा हूं। अरे तुझे गर्भ में रह करके बोलने का अधिकार किसने दे दिया? गर्भस्थ शिशु को बोलने का अधिकार नहीं है। तुमने वेद की मर्यादा तोड़ दी, इसलिए मैं श्राप देता हूं। तूने पिता का अपमान किया है, इसलिए तू अष्टावक्र हो जा, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। पिताजी ने श्राप दे दिया। इसलिए प्रसव के समय में उनकी माता को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि अष्टावक्र थे। महाराज जनक जी के दरबार में एक बार अष्टावक्र जी पहुंचे। अष्टावक्र जी पहुंचे तो जनक जी के जो दरबारी थे अष्टावक्र की आकृति को देख करके हंसने लगे, ठहाके मार के हंसने लगे। ठहाके मार के जब हंसने लगे सब लोग शांत रहे तो अष्टावक्र जी ने कहा अरे जनक जी मैं तो ये जानता था आप ब्रह्मज्ञानी हो, आपकी सभा में जितने लोग बैठे होंगे वो सब ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी होंगे, पर मैंने आकर के देखा कि यहाँ सब के सब चमार बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की। बोले चमार माने क्या होता है? अभी किसी को तो बुरा लग जाएगा। संस्कृत व्याकरण चमार शब्द किसी जाति को नहीं देता है। चमार माने होता है जो चर्मों का विशेष रूप से जानकार हो, जो चमड़ी का जानकार हो। बोले ये सब चमड़ी को देख करके हंस रहे हैं, मेरे शरीर को देख करके हंस रहे हैं, जबकि आत्मज्ञानी यहाँ पे बैठे हैं तो उनका संबंध मेरी आत्मा से होनी चाहिए। मेरी आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, मेरी आत्मा कुरूप नहीं है, मेरी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा है और शरीर को देख करके जो हंसी मजाक कर रहे हैं, जो खिल्ली उड़ा रहे हैं, मैंने ब्रह्मज्ञानी नहीं मानता।